आज के इस क्लास में हम आपको बेसिक मैथ से लेकर चलेंगे। अब तक हम लोग जो 2 वीडियो देखे उसमें हम लोग टेबल सीखे थे। आज हम आपको उस लेवल से मैथ्स पढ़ाने वाले हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए बोला जाता है ज़ीरो लेवल टू हीरो लेवल। तो आज हम ज़ीरो लेवल से आपके बीच हम मैथ्स लाने वाले हैं। और हम आप लोग को जहाँ तक बोले थे कि हमारा डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है कि हम 5 to 10 मैथ्स का कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5 क्लास हो या 10 क्लास हो, किसी भी क्लास को पढ़ाने से पहले कहा जाता है कि कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो हम आपके बीच सबसे पहले बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे मैथ्स में। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम आपसे बेसिक मैथ्स में हम लोग कुछ कवर करते हैं। हम 4th तक के पढ़े हुए बच्चे से बात करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़े होंगे तो सबसे पहले हम छोटा छोटा पॉइंट्स एक क्वेश्चन देंगे, उसी के अंदर हम सारा चीज़ कवर करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं और लिखते हैं राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि हम एक क्वेश्चन देते हैं आपके बीच में, लिखा हुआ है ये 865। आप जैसे इसको पढ़कर सुनाइए क्या लिखा हुआ है, तो कहिएगा सर 865 लिखा हुआ है। अब हम इसी से हम आपको बेसिक देखिए निकालेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1 to 100 आप बच्चे में सीखे होंगे कि सर 1 to 100 को सबको वर्ड में लिखना है। जैसे हम लोग 1 को लिखते हैं ना ONE 1, 2 को लिखते हैं TWO 2। तो इस तरह से आप 100 तक लिखे होंगे वर्ड में। उसी चीज़ को जो 100 तक लिखेंगे वो 1000 क्या, लाख क्या, करोड़, मिलियन, बिलियन जो भी होगा आप वहाँ तक भी लिख सकते हैं, बशर्ते 1 to 100 ये वर्ड्स में बच्चों को लिखने के लिए आना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को 4 क्लास में जो पढ़े होंगे मैक्सिमम क्या सभी को ये आता होगा। अगर जिनको नहीं भी आता होगा आप वैसा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें नहीं आता है, तो हम इस पर क्या करेंगे, इसका भी हम आपको एक क्लास लेंगे जिसमें सारा चीज़ हम आपको लिखा देंगे। आपके बीच जब हम आए हैं तो हर एक छोटा सा छोटा चीज़ को लेकर चलेंगे। और मैथ्स कोई बाबू भारी नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। सीबीएसई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए मैथ्स काफ़ी टफ है, साइंस हमारे लिए इजी है, एसएसटी हमारे लिए इजी है, इंग्लिश हमारे लिए इजी है। तो ऐसा आपका सोचना गलत है, ये गलत फहमी में मत रहिए। मैथ्स बहुत इजी है, हम आपको प्रूव कर देंगे। आप हमारा 10 क्लास पढ़िए, हम आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि हाँ मैथ्स टफ है और टफ था हमारे लिए, कभी ऐसा हो नहीं होगा। अब देखिए इस चीज़ को पहले लिखा हुआ है 865, क्या लिखा हुआ है 865। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे वर्ड में बस लिखते चलिए। तो हम देखिए लिखते हैं 865। आप देखिए तो जैसे बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ड में लिखा कि नहीं, वर्ड्स में तो लिखा हुआ है ना 865। सपोर्टेड कर लीजिए कि हम एक क्वेश्चन आपके बीच हम और लाते हैं। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं आपको पहले समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि हम बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए राइट इन वर्ड्स। हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बीच हम कराएंगे, उसके बाद हम आपके पास हम पहुंचेंगे लेकर राइट इन फिगर्स। हम उसके बाद आपको पढ़ाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, सारा चीज़ पढ़ाएंगे, हर एक छोटा बेसिक को उठाने में जा रहे हैं। और खास करके तो ये 6 के बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद करेगा, जिसके में भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसको हम क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। न्यूमरेशन नोटेशन की चर्चा हम करेंगे, हिंदू अरेबिक सिस्टम की चर्चा करेंगे। तो खास करके 4 के जो बच्चे हैं उनको 5 में जो गए हैं उनके लिए फ़ायदा है, और जो 5 पढ़ चुके हैं उनके लिए और बेनिफिट क्या करेगा, क्योंकि 6 का जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें आपको इसमें सारी चीज़ पढ़ने होंगे, रिवीजन करने के तौर पे मिलेंगे। सपोर्टेड कर लीजिए कि हम सेकेंड क्वेश्चन हम आपको लिख कर दिखाते हैं 974 लिखा हुआ 974। अब इसी चीज़ को किस में लिखना है, हम लोगों को वर्ड्स में लिखना है। तो सब देखिए 974। आप एक बार चेक कर लीजिए जो लिखा हुआ वो सही है या नहीं। 974
कहीं से भी किसी को मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसका तुम ख्याल रखिएगा। हर स्टूडेंट से हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको कहीं ऐसा फील हो कि हाँ सर, जो आप पढ़ाएं हमको समझ में नहीं आया, आप तुरंत कमेंट्स कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी रहता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा, और हम व्हाट्सअप नंबर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा वही नंबर जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सअप नंबर भी है। आप उससे कॉल भी कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अब देखिए, थर्ड में हम आपसे बात करें, थर्ड में हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, कितना लिखा हुआ है 1 लाख। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सर 1 लाख में कितना जीरो लगता है, 10 लाख में कितना जीरो लगता है, 1000 में कितने लगते हैं, 10,000 में कितने लगते हैं, करोड़ में कितने लगते हैं, मिलियन में कितने लगते हैं, बिलियन में कितने लगते हैं, और 1 मिलियन में होता क्या है। तो यही बताए थे ना कि आपको हम एक क्वेश्चन से सारे बेसिक उसमें निकालेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे इजी तरीके से, बस जो बोलिएगा वो लिखिएगा। लिखा हुआ है 1 लाख, तो इसको इंग्लिश वर्ड्स में क्या लिखेंगे, 1 लाख। कंप्लीट, बन गया। आपके लिए कितना इजी रहा। सपोर्ट ऐड कीजिए, हम एक क्वेश्चन और आपके लिए लाते हैं। मान लीजिए कि हम, अगर हम यहाँ इसके जगह कोई दूसरा डिजिट लिख दिए, जिससे सपोर्ट ऐड कर लिए, ये लिखा हुआ है 50,146, राइट, लिखा हुआ है ना 50,146। तो इसको वैसे ही लिखिए, हम क्या बोले हैं 50,146। अब देख लीजिए, तो हम जो लिखे हैं आपके बीच में दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम राइट इन वर्ड्स में 4 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, जिनके पास 5 क्लास का बुक होगा, मैथ स्टेप, या किसी भी क्लास का स्कूल का बुक हो, या मैथ स्टेप हो, भारतीय भवन हो, आपको जो भी बुक दिखे आप देखिएगा। बस सिर्फ मैथ्स में क्या होता है, डिजिट चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन तो ही रहता है। राइट इन वर्ड्स लिखा हुआ है तो राइट इन वर्ड्स आपने भी मिलेगा। हो सकता है कि हम जो डिजिट दिए हैं आपके बुक में ना हो, मगर बनने का तो सेंस है, ये बनने का तरीका तो है ये बनाने का। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अच्छा, जिनको ये लिखना है आप सबसे पहले इनको लिख लीजिए, और उसके बाद हम आपको चलेंगे राइट इन फिगर्स में, कवर कीजिए। आपका देखिए पॉइंट, देखिए सेकेंड नंबर में आपके पीछे हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है राइट इन फिगर, ठीक है। राइट इन फिगर्स में जैसे सपोर्ट ऐड कर लीजिए कि हम वर्ड में लिखेंगे और इसको डिजिट में बताना है। हम आपको सारी चर्चा करेंगे कि सर राइट इन फिगर्स का मतलब क्या होता है, राइट इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। बस पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे बेसिक एक बार निकाल देंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कि आपके बुक से हम आपके बुक से हम एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है 2,90,000 एंड 12, ठीक है। देखिए, इतने लंबे क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको नहीं लगता है सर जी कि एक बार छोटा सा क्वेश्चन हम लोग को लिख लेना चाहिए, ताकि हमसे इसके बाद फिर ये बन जाए। चलिए कोई बात नहीं है, इसके लिए हम एक स्पेस छोड़ देते हैं और आपसे इसका छोटा क्वेश्चन बताते हैं। जैसा बुक में दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मल में लेकर आपके पास चलते हैं, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल में लिखते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए कि 645, देखिए सिंपल में लिखा हुआ है 645। अब बच्चों से हम ये बोलना चाहेंगे कि आप छोटा छोटा चीज़ को आप समझ रहे हैं तो बड़ा चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में कमी होगा। कमी क्या होता है, बच्चों में बेसिक कमी होता है। जानते हैं, लोग बड़े बड़े चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, यूपीएससी लेवल का, तो एसएससी लेवल का, बैंक पीओ लेवल का, और उस बच्चे को बेसिक पता ही नहीं होता है। रट्टे मारते जाते हैं, रट्टे मारते जाते हैं, मारते 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 उनको इतना याद हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस चीज़ को वहाँ पर वो बना देते हैं। किसी भी चीज़ को, मैथ से एक ऐसा टॉपिक है जहाँ रट्टा मारने का चीज़ ही नहीं है, आपको समझने का चीज़ है। लोग कैसा कहता है ना कि आपके पास माइंड होना चाहिए मैथ्स बनाने के लिए। और कुछ स्टूडेंट में ये चीज़ होता है कि अगर कमज़ोर भी रहता है ना, तो थोड़ा सा वो हार्ड वर्क करता है ना, तो सीख जाता है। आप भी सीख जाइएगा। देखिए,
645, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए 645। देखिए तो लिखा गया, सिंपल तरीके से लिखा गया, हम इसको कुछ किए, वैसे ही इसको भी लिख देना है। बोला है 2,90,012। डिस्कस करेंगे इसको भी, इसको आप रहने दीजिए वहीं पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप उसको खुद बना दीजिएगा। क्या होता है ना कि बच्चों को सबसे पहले छोटा छोटा चीज बताइए ना, तब बड़े चीज पे वो हाथ खुद लगा दिया करते हैं। अब काम भरा पड़ा है 12 चीज का, एक स्टार्ट नहीं हुआ है और बोल रहे हैं 8वें नंबर का काम कर दो, बच्चों से संभव नहीं है। तो पहले उसको एक स्टेप लेकर चलिए, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस तरह से लेकर चलिएगा, सारे स्टेप वो कवर कर लेंगे। अब देखिए हम बोल रहे हैं अगर हम उनके साथ में अगर हम बोले 4,695। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चले हैं, ये 100 तक था, अब ये 1000 तक चले हैं, तो अगला कहाँ पहुंच जाएंगे, लाख के पास पहुंच जाएंगे। काम खत्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप तो चलना है हम लोगों को। अब सिंपल में 4000, ठीक है, 4000 बोला है 600, तो 600 उसके बाद बोलता है 95। आप खुद चेक कर लीजिए कि जो लिखा हुआ ये सही है या नहीं। 4695। अब इसको आप खुद बनाइए, क्या लिखा हुआ है 2 लाख, 2 लिख दिए, बोलता है 90,000। उसके बाद बोलता है एंड 12,000 के बाद हमारा एक 100 भी आता है जो इसमें इसकी चर्चा नहीं किया है, तो उसकी जगह क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा 100 का काम कवर कर लिया। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 12, हम क्या लिख दिए 12। आप चेक कर लीजिए आप सारे डिजिट को, लिखा हुआ बिल्कुल सही है या नहीं। 2,90,012, ये लिखा हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसके बाद का जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे कुछ वैसा कवर करेंगे। चलिए आपके बुक से क्वेश्चन करा के लिए आपके सेटिस्फाइड कर देते हैं, आप भी कहिएगा कि सर हम लोग को करवाए नहीं। लिखा हुआ है 10,045, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बुक में, कहता है 10,045। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आराम से इसको कवर कर लीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ वैसे ये भी लिखा हुआ है। तो क्या बोला 10,000 लिख दी, बोला एंड 45। अभी बताया था ना आपको कि 1000 के बाद अगर 100 की चर्चा ना करे तो एक बीच में क्या लगा देना है, जीरो लगा देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है 45, आप खुद चेक कर लीजिए, ये बन गया 10,045, ये क्या हो गया, खुद बन गया। अब आप चेक कर लीजिए कि आपको राइट इन वर्ड्स एंड राइट इन फिगर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर बता दें कि जैसे लिखा हुआ है 645, तो हम जैसे लिखा हुआ था 645, ये लिख दिए। अब देखिए कहता 4,695, तो हम क्या लिखे 4,695। बच्चों को पढ़ने के लिए आता है, वैसे भी आपको पता है कि जो 5 क्लास के बच्चे हैं, 4 क्लास के बच्चे हैं, ये 3 क्लास के बच्चे देख सकते हैं, 2 क्लास के बच्चे देख सकते हैं, सारे बच्चे देख सकते हैं इसको। जिनके पास लिखने का ये चीज़ समझने का अभी तक नहीं आया था, आप सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10,045, हमने क्या लिखा 10,000, उसके बाद 100 की चर्चा करना हो तो वहाँ सिर्फ क्या लगा देना है, जीरो। उसके बाद क्या बोलना है 45, हमने 45 लिख दिया। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए, जैसे बच्चों को बनाने के लिए सुविधा पड़े, इसके लिए हम एक आपके साथ मिलाए हैं कि जैसे राइट इन वर्ड्स लिखिएगा ना, तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपको लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो हम उस मिस्टेक को दूर करने के लिए कुछ हम आपको कवर कर देते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, लिखा हुआ है ON1, इसको हम लोग 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर लिखना होगा 10, इसको हम क्या करेंगे 1010। अगर लिखना होगा 100, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो ये आपको जो है ना वर्ड जब लिखिएगा ना राइट इन वर्ड्स में,
और राइट इन फिगर्स में, तो फिगर्स में तो खैर लिखा हुआ मिलेगा, राइट इन वर्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा ये काम करेगा। तो 1, 10, 100, उसके बाद क्या होता है 1000, क्या होता है 1000, उसके बाद होता है इसमें 10,000, क्या होता है 10,000, उसके बाद होता है लाख। इसमें आप ये भी चेक कर लीजिए इस दौरान कि सर कितना जीरो किस में पड़ता है। तो जैसे देखिए 10 में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो और लाख में 5 जीरो। तो फिर अगला स्टेप पता है कि अगर 10 लाख लिखेंगे तब उसमें कितना जीरो पड़ेगा 6 पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर इसके बाद 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़, क्या होता है करोड़। तो इसमें कितना जीरो पड़ेगा 7 जीरो पड़ेगा। देखिए तो 2 2 4 2 6 7 हो गया। तो इससे हम लोगों को ये हेल्प मिलेगा कि अगर हम लोग इंडियन सिस्टम तक अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो करोड़ तक की चर्चा करेगा। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में जब आ जाएंगे लिखने के लिए तो उसमें मिलियन और बिलियंस की चर्चा करेगा। ठीक है, तो जैसे हम आपको कवर कर रहे हैं, जैसे बोलेगा बिलियन का लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिखिएगा, मिलियन का बोलेगा लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो मतलब क्या होता है ना बच्चों को कि ये सब सारी चीज़ जो है ना काफ़ी फायदे करेंगे आपको। कब? जब आप बेसिक में आप राइट इन वर्ड्स में बनाना चालू कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो ये जिनका कवर हो गया होगा आप इसको सिंपल में डाउन राइट डाउन कर लीजिए और नहीं होता तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसके आगे आपको कवर कर रहे हैं। आगे इसमें देखिए हम लोग चलेंगे, कहता है कुछ स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग स्मॉलेस्ट पढ़ लेते हैं। कहता है 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है सर 1 होता है, ये सारे बच्चे को पता है। तो इसी की चर्चा करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्या होगा कवर होगा। एकदम शानदार तरीके से आप बैठ रहिएगा। लगभग लगभग 2 से 3 क्लास में रिवीजन एक टॉपिक है, हम आपको कवर कर लेंगे 2-3 क्लास में। उसके बाद का चलेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रोमन न्यूमरल्स में। 5 क्लास का हम स्टार्ट किए हैं आज बेसिक। ये 5 6 4 3 सारे बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हम बोलते हैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हम बोल रहे हैं 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हम आपको उतने प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, हम आपके बीच एक ऐसे तरीके से ऐसे लैंग्वेज के साथ पढ़ाएंगे कि जो आप हमारी बात से पूरा सहमत रहिए। हमें उतने हाई फाई में पढ़ाने के लिए आता नहीं है, सॉरी, हम चाहते हैं आपसे इस चीज़ को लेकर। हम चाहेंगे कि हम जो पढ़ाएं वो आपके पास पहुँचे, आपके दिमाग के पास। आज के बच्चों को, आज के स्टूडेंट को यही चाहिए कि सर जो पढ़ा है आप हमारे दिमाग में सर चला गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 10 होगा। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 100 होगा। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1000 होगा। और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 10,000 होगा। देखिए इस तरह से क्या होता है ना पढ़ने का तो आप लोगों को 7 डिजिट भी होगा, 8 डिजिट भी होगा, 9 डिजिट भी होगा, मगर आप इसके आगे का जो है ना आप खुद कवर कर लीजिएगा। अब हम बोलेंगे कि बताइए बाबू 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सर 1 लाख होगा, सिंपल चीज़ है। हम बोलेंगे 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सर 10 लाख होगा। अब तो खुद आप कवर कर लीजिएगा इसमें। अब देखिए सिंपल, ये फर्स्ट स्टेप था। हम सेकेंड स्टेप में आपके बीच चलेंगे। कहता है 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा नंबर। हाँ, ये हो जाता है 9। ठीक है, हम बोल रहे हैं 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। किन्हीं को बोरिंग फील तो नहीं ना लग रहा है? बोरिंग ऐसे होना भी नहीं चाहिए आपका क्लास में, क्योंकि आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। ये सब चीज़ जिनको पढ़ा हुआ है खैर उनको लग रहा होगा अभी बोरिंग टाइप का, ऐसे तो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इसके बाद आपके मजे लगेंगे टॉपिक पढ़ने में। आप इसी को तो बेसिक कहते हैं, इसी को लोग पढ़ने में नहीं सोचता है ना कि सुन तो हमें आता है, ये सुन पढ़ कर क्या करेंगे सर, आगे का पढ़ाइए, वो हम लोग कवर करेंगे। बाबू तो ऐसी बात नहीं है, यही सब चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब खुद देखिए जैसे 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ था, हम इसको 9 बोले, क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट जो होता है हमारा 1 नंबर का वो 9 होता है। तो 2 डिजिट का कितना होता है, 99 होता है। 3 डिजिट का कितना होता है, 999 होता है। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99,999 होता है। और 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99,999 होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बड़ा शातिर होते हैं अपने आप को, वो समझते हैं क्या सर, 5 गो 9 लिख देंगे ना, 4 गो 9 लिख देंगे ना, 3 गो 9 लिख देंगे ना, 2 गो 9 लिख देंगे तो हो जाएगा। अस्सी बेसी बोर्ड वाले सर 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है ना, तो 9 को 5 टाइम्स लिख देंगे, काम हो गया। बाबू वैसे पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ने का इसका तरीका होता है, कोई भी चीज़ का तरीका होता है। हम बोलेंगे कि शर्ट को फुल पैंट में पहन लीजिए, फुल पैंट को शर्ट में पहन लीजिए, सर ये नॉर्मल कभी संभव ही नहीं है। तो जो चीज़ संभव नहीं है उसको वैसे नहीं करना चाहिए। पढ़ने का भी तरीका है, इसको आप सही तरीके से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम इसके आगे जो है आपका 5 क्लास का जो बुक है उसमें हम लोग कवर करेंगे। कहता है कि बताइए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 1000। कहता है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा, तो 99,999 हो जाएगा। आप अपना बुक देख लीजिएगा, इसमें लगभग लगभग कवर होगा। और हम सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास अगर घर में 3 क्लास के भी बच्चे होंगे तो आप उनको ही वीडियो दिखा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे, चैलेंज कर रहे हैं आपसे हम, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। तो आगे का इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कवर करते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें इसमें हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद में, और बिफोर के पहले, ठीक है। तो जैसे सपोर्ट ऐड कर लीजिए, देखिए हम इसको आसानी तरीके से समझाएंगे। कहता है जस्ट आफ्टर, ठीक है, एक ये हमारा कवर होगा, और एक जस्ट बिफोर, ठीक है। सॉरी, हम अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे, बिफोर, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा। तो पहले हम चर्चा करेंगे जस्ट आफ्टर मतलब के बाद। अगर सपोर्ट ऐड कर लीजिए कि लिखा हुआ है ये 65, और यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ लिखता है 67, तो पता होना चाहिए सर जस्ट आगे का मतलब क्या होगा, आपके बाद में ये 66 होगा। तो खैर बहुत तरीके के बात की बात है। तो सपोर्ट ऐड कर लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 75, तो आगे इसका क्या होगा, आफ्टर यानी के बाद, सर 76 ही तो होगा। अगर हम बोलते हैं 943, इसके बाद का क्या होगा सर, तो इसके आगे का होगा 944 होगा। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम बोलते हैं कि लिखा हुआ है 1382, बाय द वे लिखा हुआ, तो इसके आगे जस्ट आफ्टर का मतलब आगे होगा। तो आगे का मतलब सिर्फ लास्ट का 1 जो डिजिट होता है ना, बस ये चेंज होता है। हम पूरा किए हैं किसी ने, देखिए तो 94 इसमें भी, 94 इसमें भी, इसमें 3 था सिर्फ, इसको हम क्या किए 4 कर दिए। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होता है ना, बस ये चेंज होता है। तो इसमें देखिए तो 1382 लिखा हुआ, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। और आप किसी भी बच्चे को दिखा सकते हैं, कितना भी वीक क्यों ना हो, आप चैलेंज करते हैं उसको हर चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए जस्ट आफ्टर में आपके बुक से हमें क्वेश्चन लेकर चलते हैं, 5 क्लास का है। कहता है कि लिखा हुआ था 98,000, आपका बुक में भी उतना अच्छा से लिखा है। अब बताइए 98,000 लिखा हुआ, इसके बाद का क्या होगा, अब हम ये बताइए। अब बोले तो सर जी सिर्फ ये बढ़ेगा, बाकी तो सब ठीक रहेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अच्छा इसमें बताइए अगर इसमें 1 अगर ऐड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आप यहीं चेक कर लो, 10089, चेक कर लो। हम बोले सिर्फ 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 98001, सिंपल। क्योंकि अगर मान ली जाए, अगर सॉरी, हाँ, अगर मान लिया जाए कि ये 8000 लिखा हुआ है तो 8001 होगा, 9000 लिखा हुआ है तो 9001 होगा। कहीं भी तो स्टार्ट होता है तो 1 से ही तो स्टार्ट होता है ना किसी चीज़ को लेके। चलिए यहाँ तक अगर आपका कवर हो गया होगा, तो आगे हम इसमें जस्ट बिफोर में चलते हैं। कहता बिफोर का मतलब होता है के पहले।
हम यहाँ पर लिख देते हैं के बाद, और ये होता है के पहले। ठीक है, बच्चों को याद करने के लिए, ताकि उसको दिमाग में ये कवर रहे। अब देखिए सिंपल, हम आपसे अगर बोलते हैं कि लिखा हुआ है ये 72, तो जस्ट बिफोर यानी पहले, तो कहीं ना कहीं 71 होगा, तब तो 72 आया। इसके पहले चलेंगे कि 72 से पहले क्या होना चाहिए था, तो 71 होना चाहिए था। अगर हम बोलते हैं 346 है, तो इसके पहले जरूर होगा 345। तो आप क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ इस डिजिट को, यूनिट डिजिट है ना, इसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद कवर कर लीजिए। आप सिंपल वे में एक चीज, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे लिखा हुआ है 293 लिखा हुआ, तो इसके पहले कहीं ना कहीं 292 होगा, तब तो 293 आया। बस ये तो इसमें चेक करना है। तो जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर हम आपको नॉर्मल में बताए, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहता है कि सर अगर ये लिखा हुआ है 32,900, तो अगर हम पहले की चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि सर इसमें एक तो पक्का माइनस होने वाला है। अगर यहीं पर आप एक माइनस भी कर दो, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ये 9, ये 9, ये 2, ये 3। तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, पहले का होगा, यानी कि 32,998 के बाद हमारा क्या आता है 32,919, यानी कि ये हमारा बिफोर हो गया। क्या हो गया, बिफोर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, इसके बाद का हो गया, यानी जस्ट आफ्टर हो गया। क्या कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलेंगे प्लेस वैल्यू, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू चालू करेंगे। हर एक स्टेप को आप समझते चलिएगा आसानी तरीके से, और हमारा जहाँ तक ये मानना होगा और उम्मीद होगा कि आप हमारे इस सेशन से, इस वीडियो से आप बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड रहिएगा। अच्छा, प्लेस वैल्यू चालू करने से पहले हम अभी जहाँ तक आपको पढ़ाए हैं वहाँ तक का हम आपको पहले होमवर्क दे देना चाहते हैं। ये प्लेस वैल्यू हम जो है अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो क्लास है, यहीं तक आपका स्टॉप होता है। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, इसलिए क्योंकि अगर जो भी वीडियो हम सबसे पहले डालेंगे, आप ऑल बटन को वहाँ पे दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे और हमारे सबसे पहले वीडियो को आप देखिए और लोगों के बीच में शेयर भी करते चलिएगा। अगर अच्छा लगेगा, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत सारे रिलेशन में होंगे जो पढ़ रहे होंगे, आप उनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक्स ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।